सैंडविच बेड। चित्रकूट नाम के गांव में संदीप नाम का सैंडविच बेचने वाला रहता था। वो अपने ठेले में कई किस्म के सैंडविच बनाकर बेचता था, लेकिन सैंडविच बनाते ही उसे बहुत गहरी नींद आ जाती। वो कुर्सी में जाकर बैठ जाता और वहीं सो जाता। ग्राहक आकर सिर पकड़कर चले जाते। एक दिन संदीप की माँ सरोजा, इतनी छोटी सी उम्र में इतने आलसी हो गए तो कैसे काम चलेगा बेटा। मैंने सोचा पढ़ाई लिखाई तो की नहीं तुमने, कम से कम सैंडविच बेचकर गुजारा कर लोगे, पर सुना है कि तुम ठेले के पास ही सो जाते हो। अब तुम जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे बेटा। तुम्हें लड़की कौन देगा शादी के लिए। पता नहीं माँ, मैं जब आता हूँ तो एकदम चुस्त और फुर्तीला रहता हूँ, पर सैंडविच बनाते ही मुझे नींद आ जाती है। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। इसी को आलस कहते हैं बेटा, पहले आलस को दूर करो। नहीं माँ, मैं बिल्कुल आलसी नहीं हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। मेरे समझ में नहीं आता कि वो क्या है माँ। उस गांव में शांताराम नाम का एक जमींदार रहता था। शांताराम का इकलौता बेटा था कश्यप। कश्यप को नींद ना आने की बीमारी थी। वो रात को बिस्तर पर करवट बदलते रहता था, पर उसे नींद नहीं आती थी। ऊपर से हर घंटे में एक बार उठकर कुछ ना कुछ खाता रहता था। उसे भूख लगती थी, उसे फ्रिज में जो कुछ मिलता उसे खा जाता। अगले दिन कॉलेज में खर्राटे मारकर सोता था। लेक्चरर चाहे उसे लाख मारे, उसकी आंख नहीं खुलती थी। एक दिन शांताराम, ये कैसी सजा है बेटे। कितने सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया, पर तुम्हारी बीमारी कम नहीं होती। एक काम क्यों नहीं करते, दिन में सोना बंद कर दो, हो सकता है रात को नींद आ जाए। मैंने ये कोशिश भी करके देख लिया पिताजी। ऐसा करने से रात को नींद आना तो दूर, मुझे बाहर उठकर जाना पड़ता और जोर से चिल्लाता रहता था। कुछ गांव वाले तो मुझे भूत समझकर मुझसे दूर भागने लगे। शांताराम के समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। यहाँ संदीप सैंडविच के ठेले के पास सोने लगा तो उसका काफी नुकसान होने लगा। एक दिन शांताराम ने अपने मुनीम को बुलाया। सुनो, एक आखिरी कोशिश करते हैं। गांव भर में एक खबर फैलाओ। गांव में ऐलान करो कि जो मेरे बेटे की नींद ना आने की बीमारी को दूर करेगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। हमने इलाज के लिए सारी दुनिया छान मारी, देखते हैं, हो सकता है कि उसका इलाज हमारे गाँव में ही हो। अगले दिन मुनीम ने सारे गांव में इश्तिहार बंटवाए। संदीप ने वो इश्तिहार देखा, तभी उसे एक आइडिया सूझा। शांताराम के घर एक ओझा आया। आपका बेटा भूत के वश में है। रातों को वो भूत तुम्हारे बेटे को सोने नहीं देता। जब तक उस भूत को ना भगाया जाए तुम्हारे बेटे को नींद नहीं आएगी। कहकर नीम के पत्तों से कश्यप को खूब मारा। कश्यप ने खींचकर उसे एक थप्पड़ मारा। अरे भूत वूत कुछ नहीं है, पहले तुम दफा हो जाओ यहाँ से। यूं बहुत सारे गांव वाले आए, उसके हाथ में ताबीज बांधने लगे, उसे चूरन खिलाने लगे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। एक दिन संदीप ने एक बहुत बड़ा सैंडविच बनाया। उसे एक बिस्तर के रूप में तैयार किया। उस सैंडविच बेड को एक ट्रॉली ऑटो में लेकर वो शांताराम के घर पहुंचा। उसे देखकर शांताराम और कश्यप दोनों हैरान रह गए। ये क्या, इतना बड़ा सैंडविच लाए हो? हम इतना नहीं खा सकते बेटा। ये खाने के लिए नहीं है सर, सोने के लिए है। ये सैंडविच बेड है। आप अपने बेटे से कहिए कि एक रात इस पर लेट कर देखे। अगर नींद ना आए तब मुझसे कहिएगा। इसे बनाते बनाते ही मुझे बहुत नींद आ गई साहब। उस रात को कश्यप उस सैंडविच बेड पर लेटा। बस लेटते ही उसे नींद आ गई। 1 घंटे बाद जब उसे भूख लगी तो बस नींद में ही उस सैंडविच का एक टुकड़ा खाने लगा। यूं रात भर वो खाते हुए ही सोने लगा, खर्राटे मारकर सोने लगा। सवेरे जब तक वो उठा वो सारा सैंडविच खा चुका था और बहुत अच्छी नींद आई। ये क्या जादू कर दिया मेरे भाई। 4 साल बाद आज मैं घोड़े बेचकर सोया हूँ। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आज से तुम मेरे लिए हर रोज एक फ्रेश सैंडविच बेड लेकर आना। मैं अब दिन भर कुछ भी नहीं खाऊंगा। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। ये सुनकर संदीप बहुत खुश हुआ।
शांताराम ने खुश होकर उसे 10 लाख रुपए दिए। संदीप कश्यप के लिए हर रोज ताजा सब्जियों के साथ सैंडविच बनाकर देने लगा। उसे ले जाकर कश्यप के घर में रखता। कश्यप उस बेड में मजे से सोते हुए बीच में सैंडविच खाने लगा। यूं संदीप उन लोगों को जिनको नींद नहीं आती सैंडविच ब्रेड बनाकर देने लगा। यूं उसने खूब पैसे कमाए। ये देखकर उसकी माँ सरोजा बहुत खुश हुई।